उस मरीज़ का नाम दिलशाद है और दिलशाद इसी मंगलौर सिविल हॉस्पिटल का मरीज़ है। उसका टीबी का इलाज चल रहा है। उसको जब कई घंटे उस मरीज़ को किसी ने वहाँ अटेंड नहीं किया, उसकी पत्नी उसके साथ थी, वो चौधरी इस्लाम साहब के पड़ोस की है। इनकी कल कीमोथेरेपी हुई है, ये अपने घर पर थे। तो इनके सामने जब वो जाकर रोई तो ये धीरे-धीरे, इनके घर से 20-25 कदम दूरी पर अस्पताल है। तो ये धीरे-धीरे हॉस्पिटल आए, तो वहाँ डॉक्टर से इन्होंने रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, फिर जब मैं लिबरेडी गाँव में था, मैं सीधा हॉस्पिटल पहुँचा। वहाँ जाकर देखा उस मरीज़ नीचे लेटा है और उसकी पत्नी वहाँ बैठी है। फिर मैंने वहाँ पूछा सीएमएस कहाँ हैं, डॉक्टर्स कहाँ हैं? सीएमएस साहब पता नहीं था, 1:30 बजे की बात है। तो अब आप इतना इनह्यूमन अमानवीय व्यवहार अस्पताल में कि एक मरीज़ अस्पताल के गेट पर पड़ा है, बीमारी की हालत में। फर्स्ट एड देना तो किसी भी हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी है। दूसरा, आपका अपना मरीज़ है वो, उसको आप अटेंड नहीं कर रहे हैं। पता चला टीबी का मरीज़ है, टीबी की दवा तो उसके अपने ही अस्पताल में मिलेगी, कहीं और मिलेगी भी नहीं। और अगर वो फर्दर उससे ज़्यादा बीमार है जिसका इलाज अगर इस हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, 108 सेवा किस दिन के लिए है? फिर वो 108 नंबर पर डायल करके और 108 नंबर से उसको अगले अस्पताल हायर सेंटर भेज सकते थे। आयुष्मान कार्ड है उसके पास, अपना आयुष्मान कार्ड से भी उसका ट्रीटमेंट हो सकता था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ नीचे लेटा मरीज़, उसको कोई पुरसाने हाल नहीं, किसी ने ये नहीं पूछा भाई तुम नीचे क्यों लेटे हो? घंटों आ रहे जा रहे होंगे सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर साहब आ रहे होंगे। फिर मैंने स्ट्रेचर मंगाया तो स्ट्रेचर पर मुझे लगता नहीं कभी उस पर की धूल साफ़ की गई होगी। तो धूल भी मैं अपने हाथ से साफ़ करने लगा तो सरकारी कर्मचारी को स्ट्रेचर भी नहीं लाया, प्राइवेट आदमी स्ट्रेचर लाया। तो मैंने धूल साफ़ की तो तब भी कोई पैरामेडिकल स्टाफ कोई शर्माया नहीं, तो कि भाई इसको थोड़ा बहुत साफ़ कर दें। उसके बाद फिर उसको मुझे लगा कि हाँ, इसको छोड़ना भी बेकार है, इसकी जानलेवा इसके लिए हो सकता है। बुखार से तप रहा था मरीज़। मैंने उसको उठाकर अपनी गाड़ी में रखकर फिर मैं उसको रुड़की के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया। मैंने डॉक्टर विनय से, विशाल साहब से बात की, विनय विशाल हॉस्पिटल में ले गया। बड़ा सिंपैथेटिक तरीके से उन लोगों ने बात की और एडमिट किया और उन्होंने अपने सारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट जितने थे वो उनको वहाँ लगाया और मुझे लगता है बेहतर कंडीशन में वो मरीज़